Okay, the next topic is sialolithiasis. As the name indicates, it is the stones in the salivary gland and its ducts. salivary gland के पैरेन्कामा में भी stones बन सकते हैं, उसकी ducts को भी obstruct कर सकते हैं. इसमें जो complaints आएंगी वो वही आएंगी जो हमने पेरोटाइटिस में देखी हैं कि इसमें पेन होगी और स्वेलिंग होगी ग्लैंड की, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सलाइवरी सिक्रीशंस की एक्यूमुलेशन हो रही है. ठीक है, जो कैलकुलाई होते हैं ये मोस्टली सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करते हैं. 90% ऑफ द केसेस में सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हुए होते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख भी रहे हैं. सी इट्स सबमैंडिबुलर कैलकुलस. ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट में कैलकुलस पड़ा हुआ है. ठीक है, नहीं ये आई थिंक सबमैंडिबुलर ग्लैंड की पैरेन्कामा में पड़ा हुआ है, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट में पड़ा हुआ है कैलकुलस. ठीक है, लेकिन ये 10% ऑफ द केसेस में पैरोटिड ग्लैंड को भी इन्वॉल्व करते हैं. अच्छा, मैं आपको जैसे मैंने कहा कि हम इमेजेस भी साथ साथ करेंगे. दिस इज़ नॉट अ स्टोन, दिस इज़ द सियाल एडनाइटिस इन्वॉल्विंग द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सबमैंडिबुलर ग्लैंड की बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है ये. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अगर ये इमेज आते तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. और ये हमें डेफिनेटली हमें एक स्टोन नज़र आ रहा है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड का स्टोन है और ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट का स्टोन है. ठीक है, और ये बनता है क्यों है? इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन हो रही होती है. कैल्शियम फॉस्फेट की जब डिपोजिशन होती है ऑन द मैट्रिक्स ऑफ म्यूसिन एंड ऑन द मैट्रिक्स ऑफ सेलुलर डेब्रिस, तो वहाँ पर फिर ये स्टोन बन जाता है. ठीक है, मोस्टली ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा होता है. तो समटाइम्स हमें ये वन एग्जामिनेशन हम इंट्राओरली इसको देख भी सकते हैं ऑन द ओपनिंग ऑफ द डक्ट. और हमें अगर नज़र ना आए तो फिर हम एक्सरे करा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टोन्स आर रेडियो ओपैक, 80% रेडियो ओपैक होते हैं और हमें वो एक्सरे पर इस तरह से नज़र आ भी जाते हैं. बट सम ऑफ द स्टोन्स आर रेडियो ल्यूसेंट, उसके लिए हमें सियालोग्राफी करनी पड़ती है, विच इज़ इन्वेस्टिगेशन फॉर द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट्स डक्ट्स. और फिर हमें सियालोग्राफी पर, फिर सियालोग्राफी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक कंट्रास्ट सियालोग्राफी है. इस अलावा हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं उस ग्लैंड का. मैग्नेटिक रेजोनेंस सियालोग्राफी है, कंट्रास्ट सियालोग्राफी है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन सियालोग्राफी, हम ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो अगर तो अब ये स्टोन जो है ये ग्लैंड की ओपनिंग पर ही पड़ा हुआ है या डक्ट की ओपनिंग पर ही पड़ा हुआ है, तब तो हम उसको वहाँ से डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम उस केस में हम उसको डिफरेंट सिंपली इंट्राओरली ही रिमूव कर सकते हैं. लेकिन अगर वो ग्लैंड के पैरेन्कामा में पड़ा हुआ है या हाइलम के लेवल पड़ा हुआ है, तो तब हमें पूरा ग्लैंड ही निकालना पड़ता है, हमें एक्सीजन ऑफ ग्लैंड करनी पड़ती है. अदरवाइज हम जस्ट स्टोन को रिमूव कर सकते हैं इंट्राओरली. ठीक है, अगर वो थोड़ा डिस्टल पोर्शन में पड़ा हो तब, या पेरिफेरल पोर्शन में पड़ा हो तब. ठीक है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अलावा एक नई टेक्निक है सियालो एंडोस्कोपी. तो सियालो एंडो, जैसे अभी हमने सियालोग्राफी की बात की, इस अलावा सियालो एंडोस्कोपिक नई टेक्निक है जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं सियालोलिथियासिस को या सलाइवरी कैलकुलाई को. तो बस यही इंपॉर्टेंट बातें इस बारे में. आई होप इट वाज हेल्पफुल.